दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। और आज मार्केट क्यों गिरा, किस तरह से चीज़ें आगे काम कर सकती है, बड़े इन्वेस्टर्स क्या करने की कोशिश करें, पोर्टफोलियो की क्या सिचुएशन हो सकती है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसा कि दोस्तों आपको बताइए कि आज की जो मार्केट की सिचुएशन थी बहुत ही खराब थी और उसके पीछे का जो रीज़न है पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए आगे की बात करते हैं। हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट होती है, उसके बाद में स्लाइटली रिकवरी के साथ में मार्केट बंद होता है। और उसके पीछे का रीजन है ये फ्यूचर्स। यूएस के फ्यूचर के हिसाब से आज निफ्टी परफॉर्म करा था, जिसमें आप देख सकते हैं यूएस का फ्यूचर उस समय जब मार्केट बंद हो रहा था तब की ये सिचुएशन है, उस समय रिकवर हुआ था। तो उसी वजह से स्लाइटली बाइंग हमने आज के मार्केट में देखी। ये नेस्टे को देख सकते हैं, इसके अंदर भी काफी सही रिकवरी के साथ में परफॉर्मेंस हुआ था। अब देखिए वैसे तो देखे तो हम बोल सकते हैं कि नेस्टे कितना नीचे था, रिकवरी के बाद में ये 2-3% के साथ में नीचे था। और उससे पहले तो ये 16,500 जो इसका फ्यूचर वो चला गया था, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। 4 to 5% का फॉल देखा था हमने नेस्टेक में। फ्यूचर अगर हम देखें तो जो ओपन मार्केट हमारा था तो उस समय की फ्यूचर की सिचुएशन ये थी। तो अभी की सिचुएशन देखिए यूएस के मार्केट की, तो दोस्तों वो कुछ ऐसी है कि डाउ जोन्स 2-3% के साथ में नीचे नहीं है, जस्ट अभी 1.19% के साथ में नीचे है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मार्केट उड़ गया या मार्केट चल गया, मार्केट के अंदर रिकवरी है। रिकवरी हम जब बोलेंगे जब प्लस में मार्केट बंद होगा और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा संभला। क्योंकि जो उम्मीद थी वो कुछ ऐसी थी कि 3-4% के साथ में आज भी हमको डाउ जोन्स और नेस्टेक क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आप देखोगे तो चार्ट का पैटर्न आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि मार्केट अभी संभला है आज, ना ही कोई बड़ी तेजी है ना ही कोई बड़ी मंदी है। अब देखिए नेस्टे की सिचुएशन हमने देखी थी, 4% के साथ में नीचे था, रिकवरी के साथ में 2-3% के साथ में नीचे आया, लेकिन अभी न्यूट्रल है। तो ये भी काफी अच्छी बात है कि रिकवरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन चलो ठीक है, हम इसको भी यहाँ पे संभलता हुआ देख सकते हैं। तो क्या रीजन है एकदम से, मतलब क्या हो गया मार्केट के अंदर की एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई, या फिर कुछ ना कुछ सही सिचुएशन होने की एक इंडिकेशन हम बोल सकते हैं मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। रीजन दोस्तों आपके सामने है कि यूएस के स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी खबर है कि ट्रंप रोक सकता है टैरिफ को। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ऑफिशियल ऐसी न्यूज अभी तक देखने को नहीं मिली है, ना ही ट्रंप से ये सुनने को मिला है, ना ही कोई ट्वीट है, ना ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अनकन्फर्म्ड है, यानी अभी तक कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ये कंसीडर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं जो टैरिफ है उसको रोकने का। और इसके पीछे का रीजन है कि काफी वीक स्टार्ट हुई है इस नए हफ्ते की, तो ये माना जा रहा है। देखो दोस्तों, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि वीक स्टार्ट हुई है मार्केट की तो ट्रंप टैरिफ को रोक सकते हैं या फिर कुछ हो सकता है। पूरी कंट्री के लिए अगर ये देखेंगे कि और भी इम्पैक्ट पड़ेगा, रिसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, फैट की तरफ से रेट कट नहीं होगा, और जो भी मतलब इनका कार्यकाल अभी तो स्टार्ट हुआ है उसके अंदर फिर इनको भी काफ़ी दिक्कत आएगी, काफ़ी आलोचनाएं होगी, काफ़ी वहाँ पे भी स्ट्राइक्स वगैरह चल रही है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों की वजह से हो सकता है ये रोकने की कोशिश करे। बाकी मार्केट गिरा और इनको देखो दोस्तों, इन बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी वेल्थ है, पैसा है। फर्क हम जैसे लोगों को पड़ता है जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है कि ये कन्फर्म्ड रूमर है, ठीक है, जो सोशल मीडिया पर आई है। और इसमें बताने की कोशिश है कि ट्रंप कंसीडर कर रहे हैं 90 दिन टैरिफ को रोकने के लिए फॉर ऑल कंट्रीज, लेकिन चाइना को छोड़कर। अब सबसे बड़ी दिक्कत चाइना ही तो है, क्योंकि चाइना, ये दो बड़ी कंट्रीज है, आपस में काफी ट्रेड होता है इनका, और चाइना और यूएस के अंदर ट्रेड वॉर होगा तो डेफिनेटली इंपैक्ट होगा, बाकी कंट्रीज को भी इंपैक्ट होगा, ऑयल के प्राइसेस सब चीज़ों के ऊपर इंपैक्ट होगा। यूएस में इंपैक्ट होगा तो सीधा अपनी जो आईटी कंपनीज है उनके ऊपर इंपैक्ट होगा, जो हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं उसमें होगा, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएंगे और उनकी तरफ से डिमांड कम आएगी आईटी कंपनीज में, या फिर जो हमसे इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट हो या सर्विस हो उसके अंदर, और डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस है प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी गिरा है मार्केट पिछले कुछ दिनों के अंदर, 5 ट्रिलियन मार्केट से वैल्यू साफ हो गई। उसके साथ में आप देखोगे तो ये जो 2 दिन का लॉस था ये कोविड-19 की तरह था, मतलब काफ़ी डीप कट हमने देखा पोर्टफोलियो में। जो धीरे धीरे गिरता तो शायद 1 महीना लगता, 2 महीना लगता, वो 2 दिन में पोर्टफोलियो साफ हो गया। और आपको बताइए कि मार्केट लिफ्ट से नीचे आता है और सीडीओ से ऊपर जाता है तो गिरेगा जोरदार, लेकिन रिकवरी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, कभी कभी वी शेप रिकवरी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम बोल सकते हैं कि काफी स्लो रिकवरी मार्केट देता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने भी बाउंस दिखा दिया अपने 4 साल के लो से।
क्योंकि मार्केट को लग रहा है हो सकता है रिसेशन ना हो, टैरिफ ये बंद हो जाए तो डिमांड बढ़ सकती है क्रूड ऑयल की, ये आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताइए कि आज के दिन की सिचुएशन क्या है यूएस के मार्केट की, और अभी देखते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल की ओपनिंग के लिए। सो ये सब चीज़ें दोस्तों चलती रहेगी। टैरिफ को रोका जाएगा या नहीं आगे चल के आपको पता चलेगा, कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगी। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी होगी, ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, मार्केट जैसे चल रहा है उस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडर मतलब बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, ट्रेडर के लिए काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया होगा मार्केट को, ये टेक्निकल्स देखकर या फिर जो सिचुएशन है उसको देखकर। अगर कुछ रुकावट होती है टैरिफ में तो काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, नहीं होती है तो ठीक है, फिर मार्केट हो सकता है हमको थोड़ा सा और डिप दिखाए। तो ये ट्रेडर का मार्केट है अभी के समय, जो बहुत ही हैवी रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मार्केट है। बाकी इन्वेस्टर शांति से बैठे हुए हैं, होल्ड करें अपने कैश को, क्योंकि लगता है अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे चल के तो डिप्लॉय करेंगे, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो भी पैसा लगा दिया है उसको होल्ड करें। अब देखिए दोस्तों कंपनीज के ऊपर आते हैं। आज काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में बड़े एक्शंस देखने को मिले हैं। सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ है और क्या हम उनसे सीख सकते हैं। देखिए सीमेंस अगर आपने देखा होगा तो आज 43% के साथ में क्रैश हुआ है, 50% के साथ में ये लुढ़क गया था, तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कट है, बहुत बड़ा क्रैश है। चार्ट आप देखोगे तो 5,000 पे ओपन होता है, उसके बाद में 50% के साथ में क्रैश होता है और यहाँ पे क्लोज करता है ये 43% के साथ में, गिरावट के साथ में। तो देखिए दोस्तों रीज़न क्या है इसका, इसका रीज़न स्टॉक का क्रैश होना नहीं है, एक्स डी मर्जर है इसका, और ये एग्जीक्यूट हो चुका है 1:1 रेशियो में, यानी आपके पास में एक स्टॉक है इसका तो एक स्टॉक और मिलेगा, तो 50% के साथ में ये उस वजह से क्रैश हुआ है। अब ये डेट है इसकी आज की 7 अप्रैल, ठीक है, तो उस वजह से स्टॉक क्रैश हुआ है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है ट्रेंट, 14% के साथ में आज स्टॉक क्रैश हुआ है, तो काफ़ी बड़ा झटका इसको भी लगा है, क्योंकि बहुत अच्छी वेल्थ इसने क्रिएट करके दी है पिछले 5 साल में, काफ़ी पैसा इसने इन्वेस्टर्स को बना के दिया, लेकिन आज 14% के साथ में स्टॉक नीचे है। अब देखो यहाँ पे क्या है, गैप डाउन के साथ में खुला, यानी कोई न्यूज़ होगी, और उसके बाद भी स्टॉक नीचे गया सर्किट को ब्रेक करके, और यहाँ पे कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली, क्योंकि मार्केट ने रिकवरी दी थी बट इसने कुछ खास रिकवरी नहीं दी। आई थिंक 18% के साथ में नीचे था, तो थोड़ा सा रिकवर होके बंद हुआ है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, Q4 इसके खराब आ सकते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ जैसी चाहिए थी इन्वेस्टर्स को, जिस तरह की वैल्यूएशन है, जिस तरह की ग्रोथ कंपनी ने दी है, मार्केट कैप है, उस हिसाब से नंबर्स नहीं आए हैं, क्योंकि प्रॉफिट अभी तक आए नहीं है, लेकिन कंपनी की जो सेल्स का अपडेट है वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा। तो ये बिगेस्ट सिंगल डे फॉल है मार्च 2020 से अभी तक का। अब देखिए हम बात करते हैं कि कैसे रिजल्ट है इसके, मतलब कैसे नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं सेल्स में, और इसमें आप देखोगे रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 28% की ग्रोथ है। कितनी ग्रोथ है? 28% की ग्रोथ है। अब मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को देखिए पिछले, अगर मैं आपको पिछले 5 साल के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के सीएजीआर बताऊं सेल्स के, तो ये एवरेज बन जाता है 36% का, तो उससे कम है। तो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, मार्केट को उम्मीद थी कि 36% हो सकता है, 35% की तो डिलीवरी करो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और स्टॉक आज काफ़ी क्रैश हो गया। एडिशनल भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं ये स्टॉक, मार्केट की वॉलेटिलिटी आपने देखा, इकोनॉमिक फैक्टर है काफ़ी टैरिफ को लेकर, तो ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट कर चुकी है स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स जस्ट वेट कर रहे हैं कि Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अभी तो है ही नहीं सिचुएशन कुछ स्टॉक्स के ऊपर चलने की, कि जब ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी तो टाइम लगता है स्टॉक को, जैसे जैसे ग्रोथ आएगी या जैसे जैसे वैल्यूएशन कंफर्टेबल होगी, स्टॉक संभलते हैं, पहले गिरना रुकता है, उसके बाद में फिर रिजल्ट को देखने के बाद में रिएक्शंस देखते हैं और उस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है मजडॉक, और इसमें आप देखोगे 8% के साथ में स्टॉक क्रैश हो चुका है। तो रीज़न दोस्तों आपको बताइए, पहले तो मार्केट आज खराब था, सेकंड आप देखोगे तो सरकार अभी इसको बेचने की में कोशिश में है, डिस्काउंट में, ये सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइस है उससे नीचे बेचना चाहती है, लेकिन उससे भी नीचे स्टॉक अभी आ चुका है, क्योंकि बाकी जो फैक्टर है वो भी इसके सेंटिमेंट को हर्ट कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी एंजल वन, 6% के साथ में स्टॉक क्रैश हो चुका है, आपको पता ही था, इसका बिजनेस अपडेट देखा इन्वेस्टर्स ने, उसके बाद में स्टॉक पिटा। साथ में दोस्तों एक और न्यूज़ है लीक को लेकर, डेटा इसका लीक हुआ है। आपको पता ही है डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, लोगों के पैसे, लोगों की नेटवर्थ, लोगों की वेल्थ यहाँ पे इन्वेस्टेड होती है। तो डेटा लीक होने का मतलब हैकिंग भी हो सकती है, या फिर फ़ोन नंबर्स लीक हो सकते हैं, और जो भी स्कैमर्स होते हैं वो कॉल करते हैं, लोगों को झांसे में लेते हैं, या बहुत सारी चीज़ें और भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा लीक हुआ है और डिस्क्लोज किया है अनऑथोराइज एक्सेस टू क्लाइंट डेटा। 10% का ड्रॉप इस वजह से स्टॉक में दिखा। साथ में दोस्तों कंपनी ने अश्योर करने की कोशिश की अपने क्लाइंट्स को कि आप सिक्योर हो, अभी
कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, काफ़ी बड़ी बात है। डेटा अगर लीक होता है तो फिर क्या होता है, डीमेट अकाउंट छोड़े जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लोग निकालते हैं, सेलिंग करते हैं, डीमेट अकाउंट बंद करते हैं, किसी और डीमेट अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो ऐसा लग रहा है मार्केट को कि आगे चल के इसके नंबर्स ड्रॉप हो सकते हैं। वैसे भी क्लाइंट एडिशन इसका काफ़ी कम हो चुका है। तो ये रीज़न है, ये काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ा रीज़न है एक ब्रोकिंग कंपनी को ख़राब करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या कंपनी इसके ऊपर बोलती है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या निकलता है इस डेटा ब्रीच को लेकर। अगली जो कंपनी है इसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। 7% के साथ में स्टॉक आज क्रैश होकर बंद हो चुका है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। इसके पीछे का सिंपल रीज़न आपको बताइए कि कंपनी की डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर। 60-70% कमाई इसकी यूएस से होती है, और जब यूएस में टैरिफ वॉर नहीं था स्टिल कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही थी जितनी वैल्यूएशन थी। तो वैसे ही कंपनी के स्टॉक में दिक्कत थी, साथ में और भी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। तो इसी की वजह से आप देखोगे ना तो एक अच्छी कंपनी, मैनेजमेंट जिसका काफ़ी अच्छा है, उसका स्टॉक 65% के साथ में नीचे है। तो ये सीखने की बात है कि जब तक कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, जब तक स्टॉक के प्राइसेस ग्रो नहीं करते हैं। इसके बाद में दोस्तों टाटा मोटर है, 5.5% के साथ में स्टॉक आज क्रैश होके बंद हो चुका है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए आपको बताइए कि जो कंपनी है इसकी मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट की कमाई है वो यूएस बेस्ड होती है, जेएलआर की। अब टेम्पररी कंपनी ने सस्पेंशन कर दिया है व्हीकल शिपमेंट का यूनाइटेड स्टेट्स में। यानी जैसे भी आपको पता चला है कि टैरिफ लग चुका है 25%, इनको भी पता चला, तो इन्होंने जो भी एक्सपोर्ट है, जो भी शिपमेंट है, उसको कैंसिल कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे गाड़ियाँ वहाँ पे। अब ये टेम्पररी बेसिस पे किया है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए यहाँ पे सस्पेंशन कर चुके हैं, लेकिन हाँ कुछ इनकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या करना है, किस प्राइस पे बेचनी है, सब चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। और आपको बताइए कि जो कंपनी की ग्लोबल सेल्स है उसका एक क्वार्टर भाग टिका हुआ है जेएलआर के ऊपर। तो जेएलआर की सेल्स अगर इम्पैक्ट होती है तो ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक है इजीली 80-90%, इजीली तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ गिर चुका है। यहाँ पे 83% के साथ में क्रैश था, उसके बाद में तीजी यहाँ पे 89% के साथ में क्रैश है, और अभी 50% के साथ में क्रैश है। तो ये तीन बड़े क्रैशेस हमने यहाँ पे देखे 2005 से लेकर अभी तक। और इनके पीछे का रीजन है जेएलआर। जेएलआर प्रॉफिटेबल नहीं था, तो टोटल टाटा मोटर प्रॉफिटेबल नहीं था, टाटा मोटर घाटा मोटर था, आपको पता ही उस समय। तो ये रीजंस होते हैं कंपनी को प्रॉफिटेबल से लॉस मेकिंग बनाने के लिए। तो लॉस मेकिंग कंपनीज अगर होगी तो डेफिनेटली फिर स्टॉक के प्राइसेस नीचे आते हैं। तो ये रीजन है इसके स्टॉक के प्राइसेस को गिराने के पीछे का। टाटा टेक को डिस्कस करते हैं, 6% के साथ में क्रैश था। अब ये भी टाटा मोटर्स से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इसको कैसे ऊपर लेके जाए, इसको कैसे बाय करे, इसकी वैल्यू कैसे बढ़े, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर था इसके पास में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का विनफास्ट के साथ में। अब ये जो ऑर्डर है ना ये कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट हो चुका है तो क्या है, इन्वेस्टर सोचेगा कि इसके पास में और ऐसा ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑर्डर कंप्लीट होता है काफ़ी पैसे मतलब कंपनी के पास में आते हैं, वो सेल्स में कन्वर्ट होती है, प्रॉफिट बनता है। अब वो ऑर्डर है ही नहीं, तो इन्वेस्टर किस बेसिस पे पैसे लगाए। इन्वेस्टर को लग रहा है कि जो वैल्यूएशन है आपके पास में ज़्यादा ऑर्डर होने चाहिए, तो फिर इसकी जो ऑर्डर बुक है वो रिड्यूस हो चुकी है। तो फिर कंसर्न यहाँ पे शुरू हो चुके हैं कि फ्यूचर में रेवेन्यू के स्ट्रीम्स कौन कौन से हो गए, क्योंकि देखो ये जो ऑर्डर है ये तो बाहर से आया है, लेकिन कंपनी के पास में जितने भी ऑर्डर आते हैं, मैक्सिमम जो ऑर्डर आते हैं वो टाटा मोटर्स के आते हैं। और टाटा मोटर्स में अभी लेने के देने पड़े हुए हैं। यूएस मार्केट में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टैरिफ लग चुका है, तो टाटा मोटर्स के पास में काम नहीं होगा तो इसके पास भी काम काफ़ी कम होगा। तो ये रीज़न है। तो दोस्तों ये बताने की कोशिश है कि क्या होता है, देख सकते हैं मतलब ये टाटा मोटर्स का भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, प्रॉफिट अगर नहीं आएगा, कंपनी का ग्रोथ नहीं होगी, तो स्टॉक की प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं। मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बढ़िया कंपनी, मैनेजमेंट हैप्पीएस्ट माइंड इसका भी काफ़ी कमाल का है, लेकिन स्टॉक अभी 60% के साथ में नीचे है। तो यहाँ पे तेजी जब आएगी, जब कंपनी ग्रो करेगी या कंपनी उस वैल्यूएशन पे पहुंच जाएगी जिस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंपनी अभी है, तो वो सब प्राइस एक्शन से पता चलता है, नंबर्स को देख के पता चलता है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी मतलब ऐसी बैट है पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं Q4 का कि कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी बल्क जो पोर्टफोलियोज होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, फंड्स होते हैं, उसके अंदर भी डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है मार्केट में टाइम करने की कोशिश करो, लेकिन जो टाइम नहीं करना चाहता है वो अभी उनके ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर भी एक ईटीएफ को मैंने डिस्कस किया था एजुकेशनल पर्पस के लिए, कि आपको समझाऊं कि ईटीएफ किस तरह से काम करता है, जो कि इस वीडियो में था। उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप कल किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।